नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान में सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पंचायत से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से कई घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं। इससे नाराज मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच संगठन ने मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की और बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर पंचायती राज को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ सरकार ग्राम पंचायत में नहीं दे पा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आपने मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच संगठन का, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आज सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सरपंचों को खुद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सरपंच हैं। त्रिस्तरीय पंचायत जो थी उनको सबको ख़त्म करके रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जम्बूरी मैदान में सभी सरपंचों को बुला के जो घोषणाएं की थी उनमें से 2-4 को कुछ अमली जामा पहनाया गया, बाकी सब धरातल पे अभी सब वैसी की वैसी पड़ी हैं। उनका किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा है। कैसे लगता है आपको कि सरपंच को सरपंच नहीं लगता, सरपंच को खत्म कर दिया? अगर ऐसा लगता है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों लग रहा है? हमें इसलिए लग रहा है कि लोगों ने हमें चुना है, हम सिर्फ इस्तीफा दे के बैठ जाएं क्या? हमें लड़ना है। हमें मालूम है कि हम लड़ेंगे तो सब कुछ होगा। यदि ये सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। 2023 का चुनाव नजदीक है, कुछ समय बाद आचार संहिता भी लगने वाली है। बिल्कुल लगने वाली है। हमने कई बार 3 बार 4 बार लगभग हमने कोशिश की कि हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलें, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय भी नहीं दिया। और चूंकि ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं जिन समस्याओं से हम दिन और रात रूबरू हो रहे हैं। अभी आप ड्रोन से निगरानी करवा रहे हैं मनरेगा की, 204 रुपये दे रहे हैं, 221 रुपये दे रहे हैं मजदूरी, और 400 से 500 रुपये में मजदूर मिल रहा है। और उसको भी रोज फोटोग्राफी करवा रहे हैं आप जियो टैग से। यदि फोटो नहीं खिंच रहा तो वो पैसा भी नहीं मिलेगा। कैसे काम करे सरपंच, बताइए आप? हितग्राही को आप पैसा दे रहे हैं, हितग्राही के खाते में जा रहा है पैसा, और कह रहे हैं सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 1,20,000 रुपये आप दे रहे हैं और शहर में दे रहे हैं 2.5 लाख रुपये आवास में। अब उसी शहर से लोगों को लेके आना है सामान, गिट्टी है, रेत है, ईंट है, क्या गांव में पैदा होती है? हाँ, गांव में पैदा होता है, अनाज होता है पैदा, सब्जी होती है, भाजी होती है, दूध दही होता है, लेकिन ये चीज़ें तो नहीं होती। तो 1,20,000 रुपये में कैसे वो बना पाए? और इसीलिए वो बन नहीं पा रहे हैं उनके आवास, और सरपंच और सचिव को बदनाम किया जा रहा है। हमारी रणनीति है, हम 6 तारीख को पुनः आंदोलन के लिए यहाँ एकत्रित हो रहा है। यदि उसके पहले हमारी ये जो घोषणाएं की थी सरपंचों के हित के लिए, वो घोषणाओं का यदि अमली जामा होता है तो ठीक है, नहीं तो 6 तारीख को हम पुनः सभी सरपंच यहाँ एकत्रित होकर मांग उठाने जा रहे हैं। मैं विनोद त्रिपाठी, सरपंच खरगोन, जिला रायसेन की सबसे बड़ी पंचायत का सरपंच हूँ, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सरपंच संघ में। आज आपने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, किन मुद्दों को लेकर? अब हमारी जो मांगे थी अभी बहुत कुछ अभी हमारे त्रिपाठी जी ने बताया है आप लोगों को। और सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जब लाडली बहना योजना चालू की गई उसमें सरपंचों के साथ बड़ी अनियमितता की गई। भाई, सरपंच में भी बहुत सारे गरीब सरपंच हैं, तो उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और जो सरकार ने अनदेखी की है, और निश्चित तौर पर सरपंचों को अन्याय हुआ है सरपंचों के साथ। और रोज़गार गारंटी में जो है लेबर का भी कोई निर्धारित नहीं है कि कितने दिन में उनका भुगतान होगा, जबकि हमारी सरकार का कहना ये है कि मजदूर का पसीना ज़मीन पर गिरने न पाए और उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसी भी संगति है कि 1-1 महीने 2-2 महीने जो है उनको रोज़गार का पैसा नहीं मिलता है शासन के द्वारा, और जो सामान का पैसा है वो 6-6 महीने तक लंबित पड़ा रहता है। और 5वें वित्त और 14वें वित्त, 15वें वित्त और 16वें वित्त की जो राशियां हैं वो भी बड़ी विसंगति है कि आज 22-23 और 23-24 तक का पैसा आज दिनांक तक अभी कुछ सरपंचों के खातों में नहीं पहुंचा है। जो जल्द से जल्द हम अपने मुखिया से ये निवेदन करना चाहते हैं इस आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाएं मीडिया के माध्यम से, कि वो जो भी उन्होंने सरपंचों को एकत्रित किया था
और वहाँ पे घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन धरातल पर हो सके, और जिससे सरपंचों को जो है सरपंच के खातों में जब कुछ पैसा जाएगा तो वो निश्चित तौर पर विकास करेंगे, उससे जनता का लाभ मिलेगा और जनहित के कार्य हो सकेंगे। अनूप सिंह बघेल, मैं ग्राम पंचायत पड़ौद का सरपंच हूं और आपके हमारे सभी साथियों ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ का नियुक्त किया है। बताइए अपना। मेरा नाम राजकुमार वर्मा है और मैं खरगोन जिले से हूँ। आज पत्रकार वार्ता रखी है, क्या आपकी ज्वलंत मांगे हैं जिनको लेकर आ जाती है? भाई साहब, सबसे मेन मांगे तो हमारी है, मध्य प्रदेश शासन से मेन मांगे हैं कि सरपंचों के कार्यकाल को आज 14 माह होने को जा रहा है और 22-23 की 2 किस्तें हमारी अभी तक और 23-24 की सारी किस्तें अभी तक हमारे पंचायत अकाउंट पे नहीं आई है और इसी कारण हमें गांव के कार्य करने में बहुत परेशानी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना को तो 1000 रुपये दे दिए, बाकी लाडली बहनाएं हमसे पूछती हैं कि आपके उनके घर के सामने की नाली साफ़ नहीं हो रही है, नाली नहीं बन पा रही है, गाँव के अंदर रोड खरंजे सीसी रोड वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हम सरपंचों को सामना करना पड़ती है। मनरेगा में जो लेबर का रेट 221 रुपये है और आज वर्तमान स्थिति ये है कि मार्केट के अंदर 400-500 में लेबर आने को तैयार नहीं है और उसका भुगतान समय पर नहीं होता है। नरेगा में बिल पेमेंट कोई निर्धारित समय नहीं है, कभी 6 माह कभी 1 साल में उसका भुगतान होता है और हितग्राही संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं शासन उनके अकाउंट पर डायरेक्ट पेमेंट कर रही है। उसके बावजूद भी सरपंच, सचिव और पंचायत से जुड़े हुए अधिकारियों के ऊपर और सरपंचों के ऊपर दबाव बनाती है इन कार्यों को पूरा करने के लिए। जब शासन अगर उनके खाते पर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है तो फिर सरपंचों पे इस कार्य का दबाव क्यों बनाया जाता है? फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।